Sure. हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आज के इस सेशन में हमारा जो प्रीलिम लेवल सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज प्रीलिम की चौथी क्लास है। मेंस की क्लास भी हम साथ साथ कर रहे हैं, 6-7 क्लासेस उसकी भी हो चुकी हैं, तो आप उम्मीद करता हूं कि मेंस की भी आप साथ साथ पढ़ रहे हैं। आज हम प्रीलिम पढ़ेंगे। प्रीलिम के अंदर भी स्पेसिफिक पढ़ेंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आपके एग्जामिनेशन के अंदर 15 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जब आप आरआरबी की बात करें, आईबीपीएस आरआरबी एग्जामिनेशन की बात करें, तो 15 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 15-40 आप देख सकते हैं क्या फ्रैक्शन है ये। 37.5% आपकी अर्थमेटिक आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप और किसी एग्जामिनेशन की बात करें, मान लीजिए एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आईबीएस क्लर्क, वहाँ 10 सवाल मिलते हैं 35 सवालों में से। ठीक है, तो वहाँ पे भी 30% तक, 28.56% अप्रॉक्सीमेटली 30% तक अर्थमेटिक आती है। अर्थमेटिक जैसा सेक्शन जो प्री में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है, मीन्स में कई बार 50% से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। कई क्लरिकल एग्जामिनेशन ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे 100% तक अर्थमेटिक आया। तो अर्थमेटिक अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बाकी सबसे पीछे हटते जा रहे हो। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सभी के सभी स्टूडेंट्स एक बार एक साथ बताएंगे मुझे कैसे हैं आप सभी। फिर आज के इस सेशन की एक तगड़ी शुरुआत करते हैं। आवाज़ सभी को परफेक्टली आ रही है, दिखाई सबको अच्छे से दे रहा हूँ, ये सब मैं आपसे जानना चाहूँगा। अगर आप पंक्चुअल हो, टाइम से आ चुके हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ध्यान रखिए, रोज़ाना सुबह 9 बजे आपकी यहाँ पे क्लास होती है, आपने मिस नहीं करनी है। जो बच्चे आ चुके हैं वो एक साथ लाइक बटन पर टैप करें। एनर्जी पूरी बनी रहे। बहुत रोमांचक, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत काम का सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं उसकी शुरुआत करने से पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। तो आप सभी बच्चे, जितने बच्चे प्लान कर रहे हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेके मुझसे बेसिक से हाई लेवल पढ़ने का, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 27 जून से लेके 30 जून तक अनअकैडमी पे 10% ऑफ की जगह 20% ऑफ चल रहा है। तो आप में से अगर कोई भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लान कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा। और इस 20% ऑफ को आप ऐसे नहीं ले सकते। 20% ऑफ लेने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कोड है TT10। ये कोड लगाओगे तो 20% डिस्काउंट मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन फीस में। यहाँ पे भी ये कोड लिखा हुआ है TT10। ठीक है, तो जो बच्चा लेना चाहे ले सकता है। इसके बारे में लास्ट में डिटेल में बात करेंगे। अभी पढ़ाई शुरू करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है। सभी बच्चे फोकस पूरा बनाए रखें। सवाल आपके सामने है तो और कुछ बात होनी नहीं चाहिए, सवाल के सिवा सॉल्व करेंगे। टाइम इज अप। एनर्जी इसी हिसाब से बनी रहे आप सभी की, बस मैं यही उम्मीद करूंगा। जो बच्चे टाइम पे आ चुके हैं लाइक बटन पे टैप करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दें और इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इस सवाल के अंदर चल क्या रहा है। फोकस पूरा चाहूंगा मैं आप सबसे, और समझते सीखते हुए चलेंगे कि कैसा इसके अंदर हमने अप्रोच लगाना है। वो हमें क्या बोल रहा है शुरू में? वो हमें क्या बोल रहा है? वो हमें ऐसा बोल रहा है कि एक आदमी ने 6,656 रुपए, 6,656 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की 3 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि एक एप्लीकेशन कह सकते हैं हम सक्सेसिव इंक्रीज की। सक्सेसिव इंक्रीज जब किसी वैल्यू को क्रमिक तौर पर बढ़ाया जाता है, एक सर्टेन वैल्यू को कुछ परसेंटेज से बढ़ाया, फिर बढ़ी हुई वैल्यू को फिर कुछ परसेंटेज से बढ़ाया, फिर जो बढ़ी हुई वैल्यू है उसको कुछ परसेंटेज से बढ़ाया, इस तरह के इंक्रीज को सक्सेसिव इंक्रीज बोला जाता है। अब ये जो सक्सेसिव इंक्रीज है, इसी की एक एप्लीकेशन हम कह सकते हैं, इसी का एक बहुत अच्छा यूसेज हम कह सकते हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कर सकते हैं, क्योंकि वो वही प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मुझे सक्सेसिव इंक्रीज करना है, कैसे? 12.5% से 3 सालों में। मतलब हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो पहले साल 12.5% से बढ़ जाएगा, फिर जो वैल्यू आएगी वो अगले साल फिर 12.5% से बढ़ जाएगी, फिर जो वैल्यू आएगी अगले साल वो फिर 12.5% से बढ़ जाएगी।
तो कुछ इस तरीके से चलेगा, 3 बार 12.5% का इंक्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये 12.5% को अगर हम समझे ध्यान से, तो ये 12.5% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/8 होती है। और सक्सेसिव का एक वर्टिकल अप्रोच मैं आपको बताता हूं जो बड़ा खास है, वर्टिकल अप्रोच, वो भी समझिएगा। वर्टिकल अप्रोच में क्या है कि अगर आप देखिए 1/8 से अगर आपकी कोई वैल्यू बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि पहले साल वो वैल्यू 8 से 9 हो गई, 8 पे 1 बढ़ के 9 हो गई, इसको 12.5% का इंक्रीज बोलेंगे। दूसरे साल फिर वो 8 से 1 बढ़ के 9 हो जाएगी, तीसरे साल फिर वो 8 से 1 बढ़ के 9 हो जाएगी। तो अगर ऐसे 3 सालों की बात की जाए तो ओवरऑल हमारे प्रिंसिपल और अमाउंट की क्या रेशो आ जाएगी, 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कि 512, 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी कि 729, ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच की रेशो आपके पास आ गई, तो उस हिसाब से हम वैल्यू निकाल सकते हैं 512 यूनिट, 729 यूनिट। ठीक बात। अगर आप देखोगे उस हिसाब से तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा कि 217 यूनिट्स का इंटरेस्ट आ रहा है। ये 3 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। प्रिंसिपल आपका 512 यूनिट है, 729 यूनिट्स आपका अमाउंट है और 217 यूनिट्स का इंटरेस्ट आ रहा है। इतनी हमारी वैल्यू बढ़ रही है। चलिए, पर हमारा प्रिंसिपल असल में है कितना, हमारा प्रिंसिपल असल में है 6656। ओके, तो इस 512 यूनिट की वैल्यू जो है वो 6656 रुपीज है। तो अगर आप इससे कैंसिल करते हो, एक बार कटेगी वैल्यू, एक बार कटेगी 512, तो उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, उसके हिसाब से आपको यहां पे 1 टाइम्स 1536 1536 इसका 3 गुना होगा, तो 13 बार कट जाएगी वैल्यू। ये कितनी बार कट जाएगी, 13 बार कट जाएगी वैल्यू। जब 13 बार वैल्यू कटेगी तो आपको 217 यूनिट की वैल्यू क्या मिलेगी, फिर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 217 का 13 गुना आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 का 200 गुना होता है 2600, 13 का 10 गुना होता है 130 और 13 का 7 गुना होता है 91। तो एक आ गई वैल्यू यहाँ पे, ये 12 7 8 2821 आ गई वैल्यू। 2821 आ गई कि नहीं आई वैल्यू, आपके पास वैल्यू आ गई 2821 रुपए। ठीक है, 2821 रुपए आपके पास वैल्यू आ गई। पहले केस का जो इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 2821। तो वो कहता है जनाब, क्या कहता है कि ये जो 2821 इंटरेस्ट आया है ये 59 लेस है किससे, दूसरी कैटेगरी के इंटरेस्ट से, जो सेकंड केस में इंटरेस्ट आया है। तो सेकंड केस का अगर आपको इंटरेस्ट निकालना तो आप क्या करोगे, इसमें 59 जोड़ दोगे, ऐसा ही करने वाले हो आप। तो वो कितना आ जाएगा, 2880 आ जाएगा जब आप इसमें 59 जोड़ोगे। तो दूसरे केस में जो इंटरेस्ट आया वो 2880 रुपए, 2880 रुपीज आया। बढ़िया बात। अब जरा दूसरे सिचुएशन को समझो। दूसरे सिचुएशन में क्या है, 3 चीजें समझो, सिंपल इंटरेस्ट का गेम है। सबसे पहले उसने प्रिंसिपल कहा है पी है, आरओआई क्या कहता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है, वो 13.33% है। और कितने सालों के लिए बोल रहा है, वो 1.2 ईयर्स के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो एक साल में 13.33% इंटरेस्ट आ रहा है। ये 13.33% क्या होता है, 6.66% का डबल, 1/15 का डबल। मतलब एक साल में जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 2/15। ठीक है, 1.2 ईयर्स क्या होता है, 1.2 ईयर्स 12/10, 6/5 होता है। तो इसको 6/5 लिख दूं। तो बच्चों अगर एक साल के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है 2/15 का और साल है टोटल 6/5, तो टोटल इंटरेस्ट इतना आ जाएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें से कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लीजिए। जैसे कि 3 से काटोगे 2 बार कटेगा, 3 से काटोगे 5 बार कटेगा। तो ओवरऑल आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 4/25। तो प्रिंसिपल का 4/25 इंटरेस्ट आ रहा है, ये हमें पता है। प्रिंसिपल का 4/25 इंटरेस्ट आ रहा है, पर इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 2880। ठीक है, इतना आ रहा था। तो आपने कैंसिल कर दिया, 7 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 720 गुना 25। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 25 को सोच लो 100/4। तो प्रिंसिपल आ गया आपका 18,000। प्रिंसिपल क्या आ गया आपका 18,000। सी ऑप्शन इज द आंसर। एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, क्या क्या किया हमने इसके अंदर। वो हमें कहता था कि हमारे पास ना कुछ पैसा है, कितना है, 6656। इसको हमने 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। कंपाउंड इंटरेस्ट की दर, रेट वो कह रहा है 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। जब हमने 1/8 की फ्रैक्शन से 1/8 का इस्तेमाल करते हुए 1/8 का इंक्रीज हमने 3 बार किया, निरंतर तौर पे किया, क्रमिक तौर पे किया, सक्सेसिव तौर पे किया,
तो पहले साल जब 1/8 से वैल्यू बढ़ेगी तो 8 से 9 हो जाएगी, दूसरे साल फिर 8 से 9 हो जाएगी, तीसरे साल फिर 8 से 9 हो जाएगी। वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की वैल्यू, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो पता लग जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू प्रिंसिपल है, फाइनल वैल्यू अमाउंट है। जब भी आप वर्टिकल अप्रोच लगाते हो तो स्टार्टिंग और फाइनल वैल्यू की रेशियो मिलती है आपको। तो ये 512 और 729, 512 एंड 729 प्रिंसिपल एंड अमाउंट की रेशियो है। तो 512 एंड 729 प्रिंसिपल एंड अमाउंट की रेशियो है, तो इनके बीच का डिफरेंस आपको इंटरेस्ट पता लग गया 217 यूनिट्स। तो 512 यूनिट की वैल्यू है 6656, कैंसिल किया, एक यूनिट की वैल्यू 13, 217 यूनिट्स की वैल्यू 217 इंटू 13 यानी कि 2821 आ गई वैल्यू। अपने आप में बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत सही चल रहे हैं। अभी जो 2821 वैल्यू आई है वो ये कह रहा है कि ये वैल्यू 59 कम है दूसरे केस के इंटरेस्ट से, तो 59 इसमें जोड़ देंगे तो 2880 आ गई। दूसरे केस का इंटरेस्ट निकालना है आपने, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13.33%, यानी कि 2/15, टाइम है 1.2 ईयर्स यानी कि 6/5, तो 2/15 का इंटरेस्ट 6/5 ईयर्स तक, तो 4/25 का इंटरेस्ट आ गया। तो प्रिंसिपल पे 4/25 का इंटरेस्ट आएगा, कितना आ रहा है इंटरेस्ट 2880, तो ये बराबर है, कैंसिल आउट किया, प्रिंसिपल की वैल्यू 18,000 आ गई। बढ़िया हो गया, अच्छे से, अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। एक बात बताऊं, चाहे 20-25 क्वेश्चन डिस्कस कर लो आप, बिल्कुल हल्के हल्के, ऐसे ऐसे चाहे 5 कर लो, बहुत ज्यादा बेटर होगा सेकंड केस। अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा बहुत आता है, दिमाग के फोर्ट्स खुलते हैं, और इसी एक्साइटमेंट, इसी एनर्जी के साथ मैं आपसे एक्सपेक्ट भी करूंगा कि आप मुझे जल्दी से आंसर बता देंगे इस वाले सवाल का। ये तो आसान है सवाल। अगर आप नोटिस करो, वो कह रहे हैं कि एक आदमी जो है वो 36 दिनों में किसी काम को कर देता है, एक महिला जो है वो 48 डेज में, 48 दिनों में किसी काम को कर देती है। सही है, बढ़िया। अब हमें पता है कि 36:48 टाइम की रेशो क्या है, 3:4 है टाइम की रेशो, 3:4 है टाइम की रेशो, दिख रहा है, 12 से काटोगे 3:4 है टाइम की रेशो, तो एफिशिएंसी की रेशो क्या हो जाएगी, 4:3 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो 36 का 4 टाइम्स करोगे तब भी 148 आएगा, 144 आएगा, 48 का 3 टाइम्स करोगे तब भी 144 आएगा, तो टोटल वर्क आ गया आपका 144। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, एक मैन अगर 4 यूनिट काम कर रहा है, एक विमेन अगर 3 यूनिट काम कर रही है, दोनों एक साथ कितना काम करेंगे, 7 यूनिट काम करेंगे। काम कितना है, 144 यूनिट्स, काम 144 यूनिट्स है, ये 7 यूनिट काम करेंगे, तो इतने समय में आपका वर्क भी खत्म हो जाएगा। पर कह रहा है हमको वर्क भी नहीं चाहिए, हमको वर्क क्यू चाहिए। वर्क क्यू जो 16.66% ज्यादा है, 1/6 ज्यादा है, एक ऐसा काम जो इस वाले काम से 1/6 ज्यादा है। 1/6 मतलब 1+1, जब कोई वैल्यू 1/6 ज्यादा होती है तो क्या होती है, 1+1/6, यानी कि 7/6 टाइम्स हो जाती है। तो भैया ऐसा है, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि भैया टाइम लग रहा है 144/7, अब दूसरे किसी काम की बात हो रही है जो इस काम का 7/6 टाइम्स है, तो यहां पे जो टाइम लगेगा वो भी 7/6 टाइम्स लगेगा, 24 दिन लगेंगे। समझ आया? अब उसने बस ये बेसिक से आपका चेक करना है कि आप एक क्वेश्चन को गलत अप्रोच लगा के अपना 1-8 मिनट वेस्ट कर देते हो या सही अप्रोच लगा के अपना टाइम सेव कर लेते हो। वो यही चीज चेक करने के लिए ऐसा सवाल आपको पेपर में देगा। ठीक है, 36 डेज 48 डेज, 36 डेज 48 डेज, टाइम की रेशियो 3:4, एफिशिएंसी की रेशियो 4:3। 36 दिन में रोजाना 4 यूनिट काम किया, 144 यूनिट काम हुआ। 48 डेज में 3 यूनिट काम किया, 144 यूनिट्स काम हुआ। 4 + 3 7 यूनिट काम ये कर रहे हैं, 144 यूनिट्स काम करना है, 144/7 डेज लग जाएंगे। पर इतना नहीं करना, हमने एक ऐसा काम करना है जो 1/6 ज्यादा है। 1/6 ज्यादा है पिछले काम से, जब कोई वैल्यू 1/6 ज्यादा होती है तो वो अपने आप का 7/6 टाइम्स हो जाती है। तो 144/7, अगर 7/6 टाइम्स हमें 7/6 टाइम्स हमें काम करना है, तो 7/6 टाइम्स ही हमें टाइम लगेगा, तो 144/7 का 7/6 यानी कि 24 दिन लगेंगे। समझे? क्लियर है? अगला सवाल,
एनर्जी पूरी बनी रहे, आंसर जल्दी से आता रहे। .2 ईयर्स का कुछ अलग मतलब नहीं है रवि, वैसे तो देखा जाए तो 20% पूरे साल का हो गया, तो वो 2.4 महीने हो जाते हैं, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है बस। 1.2 ईयर्स मतलब 1+1/5 यानी कि 6/5, या फिर 12/10 यानी कि 6/5, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे पंकज, लोकेश की और मनीष की बात हो रही है। ये 3 लोग हैं, सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से, बहुत प्यार से समझिएगा, ठीक है। कह रहे 6 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। 6 साल पहले पंकज इज 20% मोर देन लोकेश। लोकेश से 20% ज्यादा, मतलब इसकी उम्र अगर 5 यूनिट है तो इससे 20% ज्यादा, 1 यूनिट ज्यादा, इसकी उम्र 6 यूनिट होगी। 6 यूनिट 5 यूनिट एज कब होगी? 6 साल पहले। तो अभी कितनी होगी? 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दिया हमने, इतनी इतनी हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। फिर अगर आप आगे बढ़ोगे, दूसरी तरफ देखोगे, तो आपको एक और चीज वो बोल रहा है कि पंकज और मनीष की जो उम्र का डिफरेंस है वो 14 ईयर्स है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ पंकज एंड मनीष इज 14 ईयर्स। ओके, बहुत बढ़िया। अब एक चीज नोटिस करो यार, एक चीज नोटिस करो, पंकज की उम्र लोकेश से ज्यादा है, पंकज की उम्र लोकेश से ज्यादा है, पंकज की उम्र जो है लोकेश से ज्यादा है, आपको पता है। फिर वो क्या कहता है आपको, आफ्टर 4 ईयर्स एज ऑफ मनीष विल बी 20% लेस देन लोकेश। तो मनीष की उम्र लोकेश से ज्यादा होगी, सॉरी लोकेश की उम्र मनीष से ज्यादा होगी। ठीक है, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, मतलब पंकज जो होगा वो मनीष से बड़ा होगा, ये कॉमन सेंस है। पंकज मनीष से बड़ा, ये पंकज जो होगा वो मनीष से बड़ा होगा। तो अगर वो कह रहा है कि पंकज और मनीष की उम्र का डिफरेंस जो है वो 14 है, तो इससे 14 साल कम इसकी उम्र होगी, कॉमन सेंस। 6 यूनिट प्लस 6 में से 14 घटा दो, कितना मिल जाएगा आपको? जब 14 घटाओगे आप तो आपको 6 यूनिट्स माइनस 8 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 14, तो 6 यूनिट्स माइनस 18 मिल गया। क्या इतनी बात सबको भली भांति क्लियर है, कोई दिक्कत के बिना, कोई डाउट के बिना? क्या इतनी बात क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो। अगर इतनी बात क्लियर है तो जरा देखो वो क्या कहता है, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब फ्यूचर में जाने की बात कर रहा है। कहता है 4 साल फ्यूचर में जाओगे ना तो मैं आपको मनीष और लोकेश के बीच का रिलेशन बताऊंगा। बता दे भाई, बढ़िया है। हम चले गए 4 साल फ्यूचर में चले गए, यहां उम्र आ गई 5 यूनिट प्लस 10, यहां उम्र आ गई 6 यूनिट्स माइनस 4। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मनीष की उम्र 20% लेस होगी लोकेश की उम्र से। ओके, तो लोकेश बाय मनीष कितना आ रहा है? 5 यूनिट्स प्लस 10 बाय 6 यूनिट्स माइनस 4। ये आ रही है वैल्यू, बहुत बढ़िया, ये वैल्यू आ रही है। अगर ये वैल्यू हमने देखा कि भैया लोकेश की उम्र, मनीष की उम्र 20% लेस होगी लोकेश की उम्र से, तो लोकेश की उम्र अगर 5 यूनिट है तो उससे 20% लेस यानी कि 1 लेस, ये 4 यूनिट होगी। तो जो कैंसिल करना है कैंसिल करो, जैसे कि आप मान लो 5 से कैंसिल कर देते हो तो यहाँ वैल्यू ऐसी आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया 4 यूनिट प्लस 8, 4 यूनिट प्लस 8 इज इक्वल टू 6 यूनिट माइनस 4। तो इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, 2 यूनिट की वैल्यू 12 और 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। हाँ जी, तो हमने क्या बताना है, फाइंड द एज ऑफ लोकेश। तो आपने यहाँ पुट कर दी 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 पुट की, तो 5 का 6 गुना 30 प्लस 6, 36 साल उम्र आ जाएगी। कुछ बच्चे 30 साल निकाल रहे थे, वो कौन बच्चे थे भैया जो बच्चे 30 साल बोल रहे थे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैंने अब बहुत सारे करा दिए हैं यार आपको अरिथमेटिक में, जहाँ पे क्या करता है वो दो अलग अलग एज पे आपको
अलग अलग एजेस पे आपको रेशियो देता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, फिर आपको कोई एक डिफरेंस देता है और फिर वो बाकी वैल्यूज पूछता है। तो ऐसे सवाल हमने बहुत कर लिए हैं। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। सर 6 यूनिट कैसे लिया आपने? ये वाली वैल्यू थी ना 20% मोर, तो इसकी उम्र अगर 5 यूनिट थी तो इसकी 5 यूनिट से 20% ज्यादा, 1 यूनिट ज्यादा, यानी कि 6 यूनिट होगी। और ये दोनों एजेस क्या है, 6 साल पहले की हैं, 5 यूनिट और 6 यूनिट। तो उनमें 6 6 साल बढ़ा दूंगा तो मुझे करंट एज पता लग जाएगी, 5 यूनिट प्लस 6, 6 यूनिट प्लस 6, बस। क्योंकि यहां लिखा हुआ है 6 साल पहले की है, और इन दोनों के बीच का एज का डिफरेंस 14 था और इसकी एज कम है उससे 14, तो ये इससे डिक्रीज कर दिया 14, ये आ गई वैल्यू। इन दोनों की 4 4 साल बाद की रेशियो दे दी, 4 4 साल इंक्रीज करके रेशियो से इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, यूनिट में 6 पुट कर दिया, बात यहां पे खत्म हो गई। चलें आगे। चलिए अगला सवाल तेजी से सारे बच्चे करके दिखाएंगे, बड़ा सुंदर सा बेहतरीन सा परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है। रुको रुको यार, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं पिछले सवाल में। देखो देखो देखो, देख लो एक बार, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, देख लो, तुम समझ लो, फोकस फोकस मत गड़बड़ाओ, यूं समझ नहीं आएगा, फोकस गड़बड़ाया तो खत्म। फिर 20% की फ्रैक्शन पता है सबको, 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शन पता है सबको, 1/5 होती है। तो पंकज, लोकेश और मनीष की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं हम? 6 साल पीछे जाके, -6 साल की बात कर रहे हैं। 6 साल पीछे जाएंगे अगर, तो पंकज की उम्र 1/5 ज्यादा है लोकेश की उम्र से। तो लोकेश की उम्र अगर 5 यूनिट है तो उससे 1/5 ज्यादा, मतलब 1 यूनिट ज्यादा, 6 यूनिट इसकी उम्र आ गई। पर कब? 6 साल पहले। तो अभी कितनी होगी? 6 साल बढ़ा दो तो अभी इतनी होगी, अभी इतनी होगी। बढ़िया। उसके बाद कहता है कि पंकज और मनीष के बीच में एज का डिफरेंस 14 है। और अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पंकज की उम्र लोकेश से ज्यादा है, और अगर आप दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा मनीष की उम्र लोकेश से कम है, मतलब लोकेश की उम्र मनीष से ज्यादा है। तो पंकज लोकेश से बड़ा है, लोकेश मुनीष से बड़ा है, तो यहाँ पे पंकज ऑटोमेटिकली मनीष से बड़ा हो गया। पंकज मुनीष से बड़ा हो गया तो मतलब मनीष पंकज से छोटा हो गया। तो अगर इन दोनों की उम्र के बीच में 14 साल का डिफरेंस है, तो अगर आप पंकज की उम्र में से, ये पंकज की उम्र है, इसमें से 14 साल घटा दोगे तो मनीष की उम्र पता लग जाएगी। घटा दो, 6 यूनिट प्लस 6 माइनस 14, 6 यूनिट प्लस 6 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 6 यूनिट्स माइनस 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद वो क्या कहता है जनाब? उसके बाद कहता है कि लोकेश और मनीष की उम्र 4 4 साल बाद की हमें दिखाओ, उसके बीच का रिलेशन हमारे पास है। सेकंड लाइन पढ़ो, 4 4 साल बाद की, तो 4 साल इसमें बढ़ा दिए तो 5 यूनिट प्लस 10 हो गई वैल्यू, 4 साल इसमें बढ़ा दिए तो 6 यूनिट माइनस 4 हो गई वैल्यू। इन दोनों के बीच में परसेंटेज रिलेशन वो आपको दे रहा है। बेसिकली रेशियो आप निकाल सकते हो, मतलब दोनों के बीच में। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 20% लेस है वैल्यू। ये वैल्यू अगर 5 है तो 5 का 20% होता है 1, 1 से लेस मतलब 4 है ये वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6, यहां पुट कर दी, 5 6 30, 30 प्लस 6 36। सी ऑप्शन इज द आंसर। समझ आ गया सबको अच्छे से? क्लियर है सबको अच्छे से? टूट पड़ो अगले सवाल पे फिर। क्या है ये? 53.3 लीटर है, 53.33% है। ये क्या होता है? फ्रैक्शन पता है आपको इसकी? 8/15 होती है इसकी फ्रैक्शन।
53.33% की फ्रैक्शन होती है 8/15। ठीक है, सीधी सी बात, 8/15 होती है। तो वो कहता है कि वाटर इज 8/15 मोर देन मिल्क, मतलब 15 अगर मिल्क हुआ तो उससे 8 ज्यादा, यानी कि 23 वाटर है। तो ये वाटर टू मिल्क की रेशियो ऐसे आ रही है हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? क्या इतनी बात सबको क्लियर है बहुत अच्छे से? कोई दिक्कत दुविधा संदेह तो नहीं है? ये फ्रैक्शन में किसी को जल्दी से बता दो। अब इतनी बात हमें क्लियर है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, 304 लीटर का मिक्सचर था, कहते 304 लीटर के मिक्सचर में से हमने 76 लीटर ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस कर दिया मिल्क से। अच्छा, तो 304 में से 76 गया, कितना बच गया? कितना बच गया? 228 बच गया। 228 लीटर बच गया। 228 लीटर को अगर आप 23:15 में ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? 38 यूनिट्स की वैल्यू 228, एक यूनिट की वैल्यू 6, एक यूनिट की वैल्यू 6 तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 6 यानी कि 90, और ए क्या वैल्यू आ जाएगी? 23 गुना 6 यानी कि 138। ये हमारे पास बचा हुआ मिक्सचर है। हमने 76 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो इतना वाटर और इतना मिल्क बच गया। फिर हमने क्या किया? रिप्लेस किससे किया? मिल्क से किया। मतलब फिर 76 लीटर मिक्सचर निकाल के हमने 76 लीटर ही मिल्क डाल दिया। ठीक है, तो मिल्क कितना हो गया? आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। मिल्क है आपके पास 166। ठीक है, मिल्क है 166। मिक्सचर वापस से कितना हो गया? 304, क्योंकि 76 निकाल के 76 डाल दिया। तो ये आपने बताना है कि कितना होगा। ठीक है, ये आपने बताना है कि कितना होगा। अब अगर आप ऑप्शंस की बात करें, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है, सबसे पहला काम तो आप इसको कैंसिल आउट कर दो या तो। ठीक है, कैंसिल कर दिया आपने, और ऐसे दो दो से कटेगा। आप ऐसे करो सिंपली इसको, हाँ सिंपली इसको ऐसे करो, ऊपर न्यूमरेटर को लिखो 152 प्लस 14, ऐसा लिखो 152 प्लस 14। ठीक है, नीचे 304, तो 152 304 का आधा है, 50% है। 14 क्या है देखो, 10% 30.4, 5% आएगा 15.2, तो 15.2 से कम है, मतलब 5% से कम है, लगभग 4% के आसपास है। तो आपका आंसर 54% के आसपास जाएगा, 54.6%। क्लियर है सबको? क्या मेरी बात क्लियर है सबको? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका आप लगा सकते हो, 15 को लिख दो आप, 15 को आप ऐसा लिख दो 15.2 माइनस 1.2, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो हो गया 50%, ये ऑटोमेटिकली 5% हो गया। ये क्या हो गया? 3.04 का एक तरीके से 4 गुना है ये, है ना। 1%, ये देखोगे जीरो, देखो ये 10% है, ये 1% है, तो ये 1% का 0.3 का, यानी कि 0.1% का 4 गुना है ये, तो 0.4% हो गई वैल्यू। तो 55% में से 0.4% गया, 54.6% आ गई वैल्यू। तो ये लिखने का तरीका है, लिखने का अंदाज है, क्रिएटिविटी है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो आप भी इस तरीके से लिखो। ठीक है, क्लियर है सबको? जल्दी से अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए, एक मेंसुरेशन का सवाल है। आई नो बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को थोड़ा सा गलत तरीके से सॉल्व करते हैं, भागते हैं इस टॉपिक से, बट नुकसान है आपका, ये टॉपिक पे बहुत सवाल आते हैं, खासकर मेंस में, लगाइए दिमाग। शुभम प्रैक्टिस करते रहो मेरे भाई, ऑटोमेटिकली टाइम कम हो जाएगा। सर फ्रैक्शन वाला पार्ट रिपीट कर दो बच्चों। 6.66% होती है ना जो, उसका अगर आप 8 गुना करोगे तो आपको मिलता है 53.33%।
आप चाहो तो इसको 50 प्लस 3.33% लिख के सॉल्व करके भी देख सकते हो, आपको मिलता है 8/15। ठीक है, ये काम की बात है। तो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से 8/15 ज्यादा है, मतलब मिल्क अगर 15 है तो 15 से 8 ज्यादा, दूसरी वैल्यू हो गई 23। ऐसा कर रहे थे हम उस सवाल में। तो 23 वाटर है, 15 मिल्क है, टोटल कितना हो गया 38 यूनिट्स, पर टोटल वहां कितना आया था 228। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई थी 6, एक यूनिट की वैल्यू 6, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 6, 23 यूनिट की वैल्यू 23 गुना 6। ऐसे करा था मैंने, और कुछ भी नहीं किया था उसके अंदर। अमित, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? अमित कह रहा है कि जब हमने 76 लीटर मिक्सचर निकाला तो मिल्क और वाटर दोनों निकला होगा। हाँ, मिल्क और वाटर दोनों निकला है, बट क्या उसने पूछा है कितना मिल्क और कितना वाटर निकला है? नहीं, तो निकालना क्यों है? जब वो कह रहा है कि पहले 304 लीटर मिक्सचर है, अब आपने 76 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो बच कितना आ गया? 228 लीटर मिक्सचर बच गया। अब बचा हुआ 228 लीटर से हमें मतलब है, उससे पहले कितना निकला उससे कोई मतलब नहीं है। तो 228 लीटर मिक्सचर हमारा बचा हुआ है, उसमें 138 वाटर है, 90 मिल्क है। अब आपने वो 76 वापस डाल दिया मिल्क बना के, तो 90 में 76 बढ़ जाएगा तो 166 हो जाएगा, और वो 166 जो मिल्क हो गया वो टोटल 304, जो वापस 76 डाल दिया तो वापस 304 हो गया। तो 166 जो है वो 304 का कितना परसेंटेज है वो आपसे पूछ रहा था, हमने वही निकाल दिया। Inside a square land having a perimeter equal to 152 सेंटीमीटर, सुनिएगा मेरे भाई ध्यान से, एक स्क्वायर लैंड है जिसका पेरीमीटर मतलब 4 टाइम्स ऑफ साइड 152 है, तो साइड कितनी आ गई? 4 से काटोगे, 4 का 3 गुना 12, 4 का 8 गुना 32, साइड आ गई आपके पास 38। कहते हैं लिविंग ए साइड a circular land of radius 14 centimeter and the remaining land needs to be leveled at the cost of 18 rupees per centimeter square. What is the cost of leveling? ठीक है, बढ़िया है जी। तो भैया ऐसा है, पूरे के पूरे अगर आप देखोगे एक स्क्वायर, ये स्क्वायर है जिसकी साइड है 38, एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 38 है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, 38 साइड है, उसके अंदर हमने एक स्क्वायर को, एक 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एक सर्कुलर लैंड है बीच के अंदर 14 सेंटीमीटर की रेडियस का, 14 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर लैंड है। कहते हैं इस लैंड को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको लेवल करना है हमने, उसको क्या करना है? लेवल करना है। मतलब ये जो सारा का सारा लैंड है इसको लेवल करना है हमने, जो ये मैंने ब्लू कलर से बनाया है, इस सारे के सारे लैंड को हमने लेवल करना है। तो लेवलिंग का कितना खर्चा आएगा? पहले तो जो लैंड आपने लेवल करना है उसका एरिया निकाल लें पहले तो। अच्छा, कैसे निकालोगे? पहले पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल के उसमें से सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर देते हैं, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर देते हैं, हमें बचे हुए लैंड का एरिया पता लग जाएगा। सर्कल का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर 38 स्क्वायर, अभी 50 से 12 कम है, 50 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 50 से 12 कम है तो आप 25 से भी 12 कम कर दो, तो ये आ गया 1444। ठीक है, ये आ गया 38 का स्क्वायर 1444, 1444, 1444 स्क्वायर का एरिया है। सर्कल का एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 14 इंटू 14, ये पाई आर स्क्वायर आ गई वैल्यू। तो 14 का 2 गुना 28, 28 का 2 गुना 28 का 2 गुना 56, 56 का 11 गुना 616, तो 616 आ गया इस सर्कल का एरिया। तो घटा दो आप, 1400 में से 600 गया, 800 आ गई वैल्यू, 44 में से 16 गया, 44 में 14 जाता तो आपको मिलता 30, तो अब 16 जाएगा तो मिलेगा 28। तो बचा हुआ जो एरिया है वो 828 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बचा हुआ एरिया है 828 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसको लेवल अप करने का कितना खर्चा आ रहा है? 18 रुपए आ रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो टोटल खर्चा इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 18 का 8 गुना कितना होता है? 144, 2 जीरो लग जाएंगी। 18 का 2 गुना कितना होता है? 36, और एक जीरो लग जाएगी। 18 का 8 गुना क्या होता है? 144, तो ये 504, 14,904, आंसर इज 14,904। इस तरीके से खत्म करेंगे हम इस सवाल को, ये तरीका रहता है। उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ आया होगा। जो बच्चा कह रहा है सर 38 इंटू 38 यानी कि 38 का स्क्वायर कैसे किया, यूट्यूब पे अभी हो ना आप, इस क्लास के बाद ऐसे सर्च करना कि 1 to 100 स्क्वायर बाय आशीष अरोड़ा, सर्च करना, आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें 1 से 100 तक के स्क्वायर निकालने का एक बहुत तेज तरीका मैंने बताया हुआ है, वहां पे मैंने समझाया है।
ठीक है, तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है, इस बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं जल्दी से सारे के सारे बच्चे। फिर से वही 53.33% है जो 8/15 होता है, ये 58.33% है, ये कितना होता है 7/12 होता है। ध्यान रखना, वो ये है 8/15, ये है 7/12, गलती नहीं करनी। देखो मेरे भाई, पी और क्यू की बात हो रही है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। पी और क्यू की बात है, जिक्र समझिएगा किस तरीके से किया जा रहा है। पी और क्यू ने 15,000 और 12,000 की इन्वेस्टमेंट की। मैंने ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दी। मैंने कहा 15 और 12 की इन्वेस्टमेंट की होगी इन्होंने, 15 यूनिट और 12 यूनिट। ठीक है, बढ़िया जी, अच्छी बात है, कर ली। उसके बाद कहता है 5 महीने बीत गए। 5 महीने बीत गए। 5 महीनों के बाद पी और क्यू ने अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 8/15 से बढ़ा दिया। पी ने 15 का 8/15 कितना होता है 8 यूनिट। 8 यूनिट से अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दोगे तो 15 + 8 23 यूनिट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। और महीने कितने बच जाएंगे, 12 में से 5 गए, 7 महीने बच गए। ठीक है, ऐसे रहेगा, बिल्कुल ऐसे रहेगा। बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा है। और इधर क्यू की देखोगे हालत तुम, तो इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 7/12 से बढ़ा दिया। 12 यूनिट का 7/12 क्या होता है 7 यूनिट। 12 + 7 कितना हो जाएगा 19 यूनिट। तो इधर इन्वेस्टमेंट हो गई 19 यूनिट, जो बचे हुए 7 महीनों तक चलेगी। ये भी अच्छा है जी, ये भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आप देखोगे तो टोटल कितनी आ रही है वैल्यू, 15 + 5 15 का 5 गुना 75, 23 का 7 गुना कितना होता है 161। तो 75 यूनिट्स प्लस 161 यूनिट्स, तो 16 और 70 230 236 यूनिट आ गई वैल्यू। ठीक है, 236 यूनिट आ गई यहाँ पे वैल्यू। ठीक है जी, बढ़िया। और इधर देखोगे तो 60 + 133 आ जाएगी वैल्यू। इधर आ जाएगी वैल्यू 193 यूनिट्स। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है, मेरे को ये बता दो बस एक बार। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है क्या? बोलो 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 बोलो, सारे बोलो एक साथ। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? यार मुझे लाइव चैट में कमेंट्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सर 2 साल बोला है। ओके सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं है मैंने। 2 साल बोला है, ओके। तो यहाँ पे आके चेंजेस आएंगे, देखो इस पॉइंट पे चेंज आएगा बस इसका। देखो 2 साल में कितने महीने होते हैं 24 महीने। 24 में से अगर 5 महीने हो चुके हैं तो बच गए 19 महीने। तो ये 19 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो ये 19 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा और अच्छे वाला लेंदी हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगा, अच्छी बात है। 75 और ये कितना है 19 का 23 गुना करोगे तो पता कितना आएगा। 19 का 2 गुना 38 होता है, 19 का 3 गुना होता है 57। तो ये कितने बन जाएगी वैल्यू 8 और 5 13, 437 यूनिट्स वैल्यू बन जाएगी। तो 437 + 75, तो ये बन गया 12, 512। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे तो इधर बन जाएगा 361, 361 + 60 यानी कि 421 बन जाएगी वैल्यू। क्लियर है मेरे भाई, बताइए क्लियर है सबको?
जल्दी से बता दो एक बार सारे बच्चे, सबको क्लियर है कि नहीं है अच्छे से? ओहो, इसे क्या हुआ? अब लगता है इसका यूज बढ़ गया है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत करने लग गया। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो कुल मिला के प्रॉफिट कितना हो रहा है? 11,196। और यहां पे देखोगे तो टोटल कितना है प्रॉफिट? 933 हो रहा है ना। मतलब 933 यूनिट्स की वैल्यू 11,196 के बराबर है ना। तो अगर आप कैंसिल करोगे, एक बार कटेगा, एक बार कटेगा, 933, 66 और 19 दो बार कटेगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 12 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 12, तो हमें क्यू का शेयर बताना है। 421 यूनिट की वैल्यू, 421 गुना 12 आ जाएगी वैल्यू। 421 का 12 गुना कर दो आप, तो 12 का 4 गुना इतना, 12 का 2 गुना इतना, 12 का 1 गुना इतना, तो ये आ गया 5052। 5052, 5052। किसी किसका आंसर आया था ये? जल्दी से बता दो। अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन बड़ी पीक पे थी इसकी, मजेदार वाली थी। 24 महीने, 5 महीने के बाद कर देना, 19 महीनों पे ऑपरेट करना, ये बहुत बढ़िया था। कि भैया हमको ध्यान था कि 15 यूनिट की, मैं रिपीट कर रहा हूं सवाल, 15 यूनिट और 12 यूनिट की रेशियो थी स्टार्टिंग वाली। अगर आप देखें तो 0 से 0 काट दिया तो 15 यूनिट और 12 यूनिट रह गया। अब 15 यूनिट की इन्वेस्टमेंट, 12 यूनिट की इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है। 5-5 महीने बीत चुके हैं, 24 में से 5 महीने बीत गए तो 19 महीने बचे हुए हैं। फिर इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 53.33% से बढ़ा दिया। 53.33% मतलब 8/15, 8/15 से बढ़ा दिया। 15 का 8/15 होगा 8, 8 से बढ़ा दिया 15 पे, तो 15 + 8 23 हो गई वैल्यू। दूसरी तरफ उसने इन्वेस्टमेंट को 7/12 से बढ़ा दिया। 12 का 7/12 होता है 7, 12 में 7 बढ़ा दिया 19 आ गई वैल्यू। तो इधर टोटल आ गया 512 यूनिट, इधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आ गया 421 यूनिट। टोटल प्रॉफिट जो होगा वो 933 यूनिट्स होगा, पर यहाँ तो है 11,196, तो 933 यूनिट्स की वैल्यू 11,196, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 12। एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 421 यूनिट की वैल्यू 421 गुना 12 मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज रेडी, दैट इज 5052। आगे बढ़ते हुए एक एवरेज पर बेस्ड अति 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 आवश्यक सवाल जल्दी सॉल्व करेंगे। नाइन थर्टी थ्री तो इन्वेस्टमेंट है ना? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की रेशियो है, और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की रेशियो करने से हमें प्रॉफिट की रेशियो मिलती है। विदाउट फ्रैक्शन नॉट पॉसिबल निकिता, पॉसिबल नहीं है। चलो जी देख लो एक बार कैसे करेंगे, समझना मेरी बात ध्यान से। 18 लोगों की एवरेज हाइट 130 है, मतलब सम कितना हो गया? इतना हो जाएगा सम। और ये कितना है बेसिकली, अगर आप नोटिस करेंगे 18 का 100 गुना 1800, 18 का 3 गुना 54, तो 18 का 30 गुना इतना हो जाएगा। इतना है, 2340 सेंटीमीटर सम है, बढ़िया। बाद में क्या हो गया? एवरेज ऑफ द क्लास इज रिड्यूस्ड बाय 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से एवरेज रिड्यूस हो गया, मतलब पहले 130 सेंटीमीटर था, अब एवरेज हो गया 120 सेंटीमीटर, बढ़िया। ऐसा क्यों हुआ कि 3 लोग जिनकी एवरेज हाइट 150 सेंटीमीटर थी, 3 पीपल विद एवरेज हाइट 150 सेंटीमीटर, मतलब सम हो गया 450 सेंटीमीटर, वो छोड़ गए, वो छोड़ गए, मतलब उन्होंने क्लास छोड़ दी। तो सम कितने से रिड्यूस हो जाएगा? इतने से हो जाएगा। आप 500 घटा के 40 जोड़ दीजिए, 50 जोड़ दीजिए, तो 500 घटा के 50 जोड़ा तो 1840, 1890 आ जाएगी वैल्यू।
ठीक है जी, बढ़िया। तो 1890 हो गया सम। फिर n लोग जिनकी एवरेज हाइट 97.5 सेंटीमीटर है, उन्होंने क्लास ज्वाइन कर ली। ठीक है, अगर एवरेज है आपके पास, देखो पहले देखो इतना इतना सम हो गया था, अब सम कितने से बढ़ गया, एवरेज 97.5 है, लोग हैं n, तो 97.5 n से आपका सम बढ़ गया। ठीक है जी, इतना हो गया। बट असल में कितने लोग कितने हो गए हैं, 18 में से 3 चले गए थे, 15 रह गए थे। अब 15 रह गए थे, n और आ गए, तो इतने लोग हो गए। तो लोगों को n से मल्टीप्लाई, एवरेज को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज को नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सम आ जाएगा। तो ये कितनी आ गई वैल्यू, 1800 प्लस 120n। ये वैल्यू भी तो वही है, 1890 प्लस 97.5n। तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22.5n। तो ये कटेगा 4 बार, n की वैल्यू आ गई 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, दैट इज 4। सी ऑप्शन इज द आंसर। अब इसमें ज्यादातर, क्योंकि देखो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्या होना था, यहां सॉल्व होना चाहिए था। ठीक है, ज्यादातर सवाल यहाँ पे सॉल्व होना चाहिए था। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको ज्यादातर यहाँ पे कैसे सॉल्व होना चाहिए, देखते जाओ, समझते जाओ ध्यान से। देखो सबसे पहले 18 का 130 गुना दिमाग में हो सकता है, 1800 540 2340 सम था पहले, 2340 सम था, जिसमें से 450, 3 का 150 घट गया, 2340 में से 450 घटाया, 1890 सम हो गया। ठीक है, फिर 97.5 एवरेज वाले n लोग ज्वाइन हो गए, तो कितना हो गया, 97.5 n हो गया सम। पर वही वो कह रहा है कि एवरेज 10 से घट गया, 130 से हो गया 120। लोग कितने हो गए, लोग थे पहले 18, 3 चले गए, 15 रह गए, n और आ गए, तो 15 प्लस n। बस इसको कर देना था इक्वेट, ये आ जाएगा 1800 प्लस 120n। तो इसको भेज दिया इधर, 90 आ गई वैल्यू, इसको भेज दिया इधर, 22.5 n आ गई वैल्यू। ज्यादातर क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो फिर लिखते ही रह जाओगे। बट अभी आपको लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हुए प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल, रुकना नहीं है भैया, बहुत मजा आ रहा है। देखो भैया मेरी बात सुनो ध्यान से, 18.75% की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 18.75%। ये 6.25% का 6.25% का 3 गुना होता है ये, मतलब 1/16 होता है ना 6.25%, उसका 3 गुना होता है, ये 3/16 होता है ये वैल्यू। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपको बोल रहा है कि भैया क्यू आर्टिकल का प्राइस 3/16 ज्यादा है यहाँ पे पी आर्टिकल से, 3/16 ज्यादा है क्यू आर्टिकल पी आर्टिकल से। तो पी आर्टिकल का अगर 16 है तो उससे 3 ज्यादा, मोर, यानी कि 19 इसका प्राइस हो गया। चाहो तो इंडिविजुअली 525 को ब्रेक भी कर सकते हो आप, इसमें इससे हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे एक वेट एवरेज होता है, वो भी लगा सकते हो आप, वेटेड एवरेज कहते हैं जिसको, वो भी लगा सकते हो आप, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 16 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा।
तो 35 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, टोटल सम है 525। तो एक बार काटा, 5 बार काटा, तो ये बन जाएगी वैल्यू, तो बिल्कुल परफेक्ट। एक यूनिट की वैल्यू 15, तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 गुना 15 यानी कि 240, और 19 यूनिट की वैल्यू 19 गुना 15 यानी कि 16 स्क्वायर माइनस 16, ये कर सकते हो आप, 417, ठीक है, 289 माइनस 285, ठीक है। हाँ जी, तो ये आ जाएगी वैल्यू 285, ये आ गई वैल्यू। दो अलग अलग सिचुएशंस, दो अलग अलग प्राइसेस आ गए आपके पास। पहले वाले पे फायदा जो हो रहा है वो 31.25% का हो रहा है, मतलब 6.25% का 5 गुना, मतलब यहां पे 1/16 का 5 गुना, मतलब इसका फायदा हो रहा है, यहाँ पे 5/16 का फायदा हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो 8 से काटोगे 2 बार कटेगा, 8 से काटोगे 30 बार कटेगा, तो 75 रुपए का फायदा तो हो रहा है इधर। और इधर अगर आप देखोगे, ये पता क्या है, ये 1/15 का 7 गुना होता है, ये 7/15 होता है, तो 285 का 7/15 का फायदा हो गया। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। तो 133 का फायदा इधर हो गया, तो टोटल फायदा हो गया 208 रुपए का। 208 रुपए का फायदा हो गया, कितने पे, 525 पे, तो 100 पे कितना, 25 से काटोगे 4 बार कटेगा, 25 से काटोगे 2 बार कटेगा, 25 से काटोगे 1 बार कटेगा। ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो ये कुल मिला के कितना आ गया, ये कुल मिला के आ गया 832, 832 बटे 21। ठीक है, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। 832 को लिखो, 832 को लिखो 840 माइनस 8 बटे में 21 बटे में 21, तो ये आ गया 40 माइनस, ये लगभग कितना आ जाएगा, 0. ये 2 का 4 टाइम्स 8/20 कर लो इसको, अप्रोक्सीमेटली 0.4 आ जाएगी वैल्यू, लगभग 39.6 के आसपास आंसर आएगा आपका। ठीक है, लगभग 8/20 बना ना, लगभग 8/20 आ जाएगी, 4/10 यानी कि 0.4 वैल्यू आ जाएगी। तो 40 माइनस 0.4 यू विल गेट 39.6। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए। इसको करने का एक और तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार सुन लो, वो भी बहुत प्यारा सा तरीका बताऊंगा। लगा तो इसमें एलिगेशन भी सकते हो, बट एलिगेशन के लिए फ्रैक्शन वैसी नहीं है, इसकी एलिगेशन के लिए ना परसेंटेज अच्छी नहीं है, ये वाली बड़ी गंदी सी परसेंटेज दी हुई है 31.25%, और ये इसमें ना एलिगेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अब एलिगेशन की जगह ना वेट एवरेज लगा सकते हो इसके अंदर। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पे आपको पता है 5/16 का प्रॉफिट हो रहा है, और यहां पे आप देख रहे हो 7/15 का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो 16 का 5/16 कितना आएगा, 16 का 5/16 कितना आएगा, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 19 का 7/19 कितना आएगा, 19 का 7/19 133/15 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कितना टोटल प्रॉफिट हो गया, 75 इसमें जोड़ दोगे 208 बटे 15 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। सही है, 208 बटे 15 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। टोटल सीपी कितना है, 19 प्लस 16, 19 प्लस 16 यानी कि 35 यूनिट। ठीक है, तो ये 35 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये फिर वही 525 बन जाएगा इंटू 100। 25 से काट दोगे 21 आ जाएगा, 25 से काट दोगे 4 आ जाएगा, वही 832 बटे 21 आ जाएगी वैल्यू जो पहले आई थी। इसको बोलते हैं वेट एवरेज, ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है, वेटेड एवरेज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइसेस की एग्जैक्ट वैल्यू लेने की बजाय उनकी रेशियो ले ली, इसलिए उसको बस वेटेड वैल्यू बोल देते हैं। और कोई बड़ा इसके अंदर हमने कोई किस्सा नहीं बना दिया बड़ा सारा, बहुत सिंपल सा था कि हमने 16 यूनिट और 19 यूनिट को ही अपना कॉस्ट प्राइस मान लिया। तो 16 का 5/16 31.25% होता है, 5/16, 16 का 5/16 यानी कि 5 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। 19 का 7/15 यानी कि 133/15 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। टोटल किया तो 200 प्लस 200/15 यूनिट्स का प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट हो गया इतना,
टोटल प्रॉफिट हो गया इतना, टोटल सीपी कितना है, इन दोनों का सम कर दिया इतना, इतना प्रॉफिट हुआ इतने पे, तो इनटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। 25 से काटा 4, 25 से काटा 21, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, द आंसर इज रेडी, सिंपल। वेटेड एवरेज। अगला सवाल, बिना रुके पूरी एक्साइटमेंट पूरी एनर्जी को झोंकते हुए इधर जल्दी से आंसर बताएंगे। इसको बोलते हैं क्वेश्चन, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। अच्छा, जो सच में कॉन्सेप्ट चेक कर ले, ऐसा सवाल। इसे क्या हुआ? अच्छा, ये मोड कब चेंज हुआ? अच्छा, मूव मोड चेंज हो गया, सॉरी। ठीक है, देखो पॉइंट पी समझना ध्यान से मेरी बात को, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। बहुत प्यारा सवाल है, ढंग से करोगे बहुत जल्दी समझ आएगा। क्या प्लानिंग चल रही थी? प्लानिंग ये चल रही थी कि इस पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। ठीक है भैया, ये हमारी प्लानिंग थी, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाना है हमने। पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जितना भी डिस्टेंस है, जितना भी डिस्टेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना। कहते हैं हमने प्लान जो किया था ना, वो ये प्लान किया था 10 घंटे में कवर कर लेंगे बाइक पे, बट हम चले, जैसे ही आधा डिस्टेंस कवर हुआ ना, मतलब यार पूरा डिस्टेंस अगर वो 10 घंटे में कवर कर रहा था, तो आधा डिस्टेंस 5 घंटे में कवर होता और आधा डिस्टेंस 5 घंटे में कवर होता। ठीक है, ऐसा होता। उसने क्या किया, जैसे ही आधा डिस्टेंस कवर किया, जो कि 5 घंटे में हुआ होगा, आधे में उसकी बाइक खराब हो गई और वो पैदल चलने लगा, और पैदल आया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पैदल आया, जिसकी वजह से उसको 3 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। मतलब जो डिस्टेंस उसको 5 घंटे में कवर होना चाहिए था, वो 5 + 3 यानी कि 8 घंटे में कवर हुआ। ठीक बात है। अब एक बात बताओ, जितना डिस्टेंस ये है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उतना ही डिस्टेंस ये है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो हम बोलते हैं भैया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो क्या होता है, टाइम की रेशो से उलट होती है स्पीड की रेशो। टाइम की रेशो से उलट क्या होती है, स्पीड की रेशो होती है। तो 5:8 की रेशो है टाइम की, तो स्पीड की रेशो हो जाएगी 8:5 की। स्पीड की रेशो हो जाएगी 8:5 की। बाद वाले केस में वो पैदल चल रहा था, बाद वाले केस में वो पैदल चल रहा था, तो पैदल चलते हुए इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। तो 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 × 3 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मतलब यहां पे स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, इधर स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, और इधर तो वो यूजुअल स्पीड पे ही चला है। तो यूजुअल स्पीड उसकी कितनी आ गई, जो बाइक पे उसकी होती 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछ रहा है पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो 24 की स्पीड से 5 + 5, 10 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? 24 की स्पीड से 10 घंटे में 240 किलोमीटर कवर हो जाएंगे। तो भैया पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है? समझ गए? क्लियर है सबको? क्लियर है? बताओ। तो ये खेल है जो सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
अंतिम सवाल आपका होमवर्क दे रहा हूं आपको मैं, इसका आंसर मुझे हर एक बच्चे से चाहिए भैया। पूरा अच्छे से एफर्ट मैंने दिया आपको बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाने का, उतना ही एफर्ट अब मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप इसको अच्छे कॉन्सेप्ट से अच्छे तरीके से सॉल्व करो। और मैं जानना चाहूंगा आपका सॉल्यूशन क्या है इसके लिए, आपका सॉल्यूशन क्या होगा इसके लिए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आज के सेशन में मजा आया कि नहीं, और अर्थमेटिक के सेशन चाहिए या आप कुछ सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक के स्पेसिफिक सेशन चाहते हो, कोई स्पेसिफिक टाइप सीखना चाहते हो, बेस मेथड आप सीखना चाहते थे, मैंने बेस मेथड पे वीडियो बना दी, कोई और एक स्पेसिफिक टाइप आप जो मुझसे सीखना चाहते हो तो वो भी मेरे को बता दो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आप सभी के लिए हूं मैं यहाँ पे, बस आप बताते रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है 27 जून से 30 जून के बीच में, मतलब आज से लेके 30 तारीख तक। जो बच्चा सब्सक्रिप्शन लेगा TT10 कोड का इस्तेमाल करते हुए, ध्यान से रखिए, ये इसी कोड के साथ है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चा TT10 कोड का इस्तेमाल करते हुए अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेगा, उसे 10% ऑफ की जगह 20% ऑफ मिलेगा। आप सभी के लिए एक बहुत प्यारा कोर्स लॉन्च किया हुआ मैंने अनअकैडमी पर, क्वांटम 8.0, जिसकी क्लास अभी 10:30 बजे है। तो 10:30 बजे बहुत प्यारी सी क्लास है, तो आप सब बच्चे उसको अटेंड करो, अपनी तैयारी को अच्छे स्तर पर लेके जाओ, ठीक है। तो वो चल रहा है शाम के समय, आपका 2-3 दिन के अंदर मेंस का कोर्स शुरू हो रहा है, वो भी बहुत बढ़िया होने वाला है। तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आप सभी का वेट कर रहे हैं। कोई बच्चा आना चाहे अनअकैडमी पर तो इस ऑफर को अवेल करते हुए अपना थोड़ा फायदा भी हो जाएगा, थोड़े पैसे बच जाएंगे, पूरा पे करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने का क्या मतलब होता है कि अनअकैडमी पर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, ये देखो जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इन सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है आपको। जितने भी टीचर्स, जितने भी कोर्सेज आप देख पा रहे हो, 17 से ज्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। बहुत सारा, बहुत कुछ है, बहुत सारे बैचेस हैं जो रेगुलरली चलते रहते हैं। हर महीने 30 से ज्यादा बैच तो लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके बहुत काम की चीजें हैं, ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। और जो बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आए, और इन दिनों ऑफर चल रहा है उसका फायदा उठाए। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का मिलेगा। 12 या 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेना, उसी में फायदा है, ठीक है। चलिए जी, सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बड़ा मजा आया आप सभी के साथ बातचीत करके, आप सभी के सबको पढ़ा के, आप बहुत ही अच्छे से पढ़े आप। और इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट जानते हो कि मैं आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, आप पढ़ सकते हो उससे। डेली आपको एक PDF मिलती है 100 क्वेश्चंस की, जिसको मैं चेकलिस्ट का नाम देता हूं। और इसके अलावा अभ्यास मैगजीन आपको मिल रही है मंथली बेसिस पे। एक मैगजीन आपको 0 बुकलेट में दे चुका हूं अर्थमेटिक की, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक मेंस की मैगजीन आपको दे चुका हूं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली क्लास की PDF भी आपको मिल जाती है। ये सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल में मिलता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप में सर्च करो @studyfiedpdf। जैसे ही सर्च करोगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल में इस समय 1,30,000 से ज्यादा लोग हैं। आप भी अपनी जगह बनाओ, बहुत काम की चीज है, पढ़ो और फायदा उठाओ, ठीक है। मजा आया कि नहीं आज के सेशन में, मैं हर एक बच्चे से जानना चाहूंगा इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दो इस सेशन को, पसंद आया तो लोगों तक पहुंचाओ, बताओ कि इधर क्या पढ़ाया जा रहा है। और एक और बड़ी चीज आप सभी के लिए, आप सभी का प्यारा स्टडीफाइड चैनल अब इतना स्ट्रांग होने जा रहा है, 500,000 सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं इस पे, 5 लाख सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं इस पे। तो आप सभी ज्यादा शेयर करो। आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो करो जल्दी से 5 लाख पे इसको लेके जाते हैं। सो बाय।